इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल के प्रधान थे, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनको इस समय जो तनख्वाहियाँ घोषित किया गया, तो उसके दौरान उनको अकाल तख्त साहिब की तरफ से वो सज़ा उनको लगाई गई थी, जिसके तहत आज वो उसी सज़ा का जो करने पहुंचे थे। और जो अभी इस समय बड़ी खबर आई है कि उनके ऊपर 2 राउंड फायर जो है चलाया गया, लेकिन जानकारी तक जो अभी तक हम पर पहुँच पाई है, ये कहा जा रहा है कि हवाई फायर किया गया था। और जिस तरीके से जिसने हवाई फायर किया है, पुलिस ने पुख्ता जो मुस्तैदी दिखाते हुए उसको पकड़ भी लिया गया। ये तस्वीर जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे, नारायण सिंह इसका नाम है। ये तस्वीर जो है सामने निकल के आई है और उसके पिता की तस्वीर है। गरम ख्याली जो है, इनको कहा जा रहा है कि उसके जो अभी तक की जानकारी हमारे पास आई कि गरम ख्याली कहा जा रहा है। ये तस्वीर जो हमने आपको दिखाई है नारायण सिंह की, और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सुखबीर बादल और तमाम जो अकाली लीडर्स थे, उनको महज 2 दिन पहले ही सज़ा जो है लगाई गई थी अकाल तख्त साहिब की तरफ से, जहाँ कल बीते दिन भी सुखबीर सिंह बादल की तरफ से और तमाम जो अकाली लीडर्स जो अपनी सज़ा को पूरा कर रहे हैं, उसी के तहत आज जब सुखबीर सिंह बादल वहां पहुंचते हैं तो एकदम से अचानक जो है हवाई फायर होती है। और हालांकि उनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो उनके जो अपने सिक्योरिटी के जो मुलाजिम हैं, उनकी तरफ से तुरंत तौर के ऊपर एक्शन लेते हुए नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी मामले के ऊपर लगातार जो है अब सियासी पार्टियों के भी जो प्रतिक्रिया है वो आनी शुरू हो चुकी है। और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ट्वीट करके जानकारी भी दी गई है कि जो सिक्योरिटी है वो पूरी पुख्ता की गई थी। कारण क्या है, क्योंकि ये बड़े लीडर हैं अकाली दल के, कोई साबका वहाँ पे डिप्टी सीएम रह चुके हैं सुखबीर सिंह बादल, पार्टी के प्रधान भी थे, और तमाम जो लीडर्स हैं वो सारे ही वहाँ पर जो है सज़ा अपनी पूरी कर रहे हैं। इस दौरान ये जो घटना होती है, कहीं ना कहीं सवाल भी जो बड़े खड़े हो रहे हैं। और ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि गरम ख्यालियों का जो है वो जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से सुखबीर सिंह बादल और जो अकाली दल है बिल्कुल ही अब जो सत्ता से भी बाहर है, लगातार वो जो है लोगों की नाराज़गी भी झेल रहे हैं। अब जैसे ही उनको अकाल तख्त साहिब की तरफ से सज़ा लगाई जाती है और वो अपनी सज़ा को भुगतान कर रहे हैं, इस दौरान जो है आज दरबार साहिब में गोली चलाई जाती है। 2 राउंड फायर हो रहा है, जो अभी तक की जानकारी मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई नुकसान तो उनको नहीं हुआ है, लेकिन जिसने गोली चलाई है नारायण सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और लगातार जो है कार्रवाई जो है आगे वो की जा रही है। अब पूछताछ जो है नारायण सिंह से की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि आखिर क्या कारण थे, क्यों उनकी तरफ से गोली चलाई गई, कौन इसके पीछे था। अब तमाम जो तहत है जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो अब शुरू की जाएगी। लेकिन एक जिस तरीके से सुबह ही जब वो अपनी सज़ा के लिए निकलते हैं अपनी पूरी करने के लिए, और उनके ऊपर इस तरीके की गोली चलाई जाती है, हालांकि अलग अलग पार्टी की अब इसके ऊपर अपने बयानबाजियां करने शुरू हो चुकी है। और आमतौर के ऊपर जब किसी भी बड़े लीडर पे इस तरीके की जब घटना सामने आती है तो जाहिर है कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और सबसे पहले जो सवाल होता है वो होता है कि सुरक्षा के कैसे इंतजाम थे। हालांकि सरकार की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वहाँ पर किए गए थे, लेकिन इस तरीके की घटना वो भी ऐसी जगह के ऊपर, दरबार साहिब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुनिया यानी कि दूर दराज से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, देश विदेश से वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, और एक आम शख्स वहाँ पहुँचता है और इस तरीके से जो है गोली चला देता है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब इसको लेकर हालांकि बहुत सारे जो है चीज़ें अब निकलेंगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पर ये चीज़ें पता सामने निकल कर आएगी कि आखिर नारायण सिंह ने गोली क्यों चलाई थी। गरम ख्याली का उनको बताया जा रहा है। अब क्या वो एक गुस्सा था या प्लान था, ये अब जो है वो नारायण सिंह के पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।